सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक वृंद का मैं सुशील कुमार शर्मा हृदय से स्वागत करता हूं। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जैसे ही कोई नया वीडियो हमारे चैनल में डाला जाता है तो आप तुरंत उसको देख पाएंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा। प्रिय दर्शक वृंद, एक हैं स्वरूप सलोखे जी, दक्षिण भारत से हैं। ये बार बार शिकायत करते हैं, हर वीडियो पर इनका कमेंट आता है कि शोर बहुत है, आवाज़ नहीं आ रही है। हालांकि ये शिकायत किसी दूसरे ने अभी तक नहीं की है। आप भी जानते हैं कि सड़क के किनारे घर है तो यहाँ से कोई वाहन निकलेगा तो उसकी आवाज़ तो आएगी। पास में हॉस्पिटल है, हालांकि जब जनरेटर नहीं भी चल रहा होता है तब भी वहाँ से आवाज़ आया करती। तो इतना कष्ट तो आप लोगों को सहना पड़ेगा थोड़ा, और आवाज़ कमाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। हालांकि ये मैं महसूस करता हूँ कि जब से मैं अभी बीमार हुआ हूँ, हो सकता है मेरी आवाज़ कमज़ोर है पहले की अपेक्षा, वो तो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। अब अगर मैं कहीं और जा कर के वीडियो बनाता हूँ, यथा किसी बाग में या कहीं और पर, इस समय चूँकि मुझे कमरे के अंदर बैठ कर के वीडियो बनाना मेरे लिए ऐसे ही है, बहुत ही दिक्कत है। चाहिए मान लो कि बीमारी की वजह से गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है मुझे। तो अब हम आते हैं अपने मूल बात पर। मूल बात पर यह कि जो 23 और 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का जो हमने शिविर का आयोजन किया है, ये डिजिटलाइज्ड भी रहेगा, यानी कि आप घर से भी दीक्षा ले सकते हैं और आकर के भी। इसके लिए आपका पंजीकरण होना अति अनिवार्य है। पंजीकरण होगा, उस समय पे आपके सारे काम होंगे। और ये चूँकि गुरु पूर्णिमा रोज़ नहीं आती, इसलिए जो साधना करने की इच्छुक है उन लोगों को इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। मेरा काम बताना है, मेरा किसी से पर्सनल कोई आग्रह नहीं है। और जो लोग हमारे वीडियोस को बहुत दिनों से देख रहे हैं या शुरू से देख रहे हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं कि मैं समझौते तो बिल्कुल करता नहीं हूँ और किसी के दबाव में काम नहीं करता। इसलिए मैं सूचना दे रहा हूँ, कोई किसी के साथ ये प्रेशर नहीं है कि वो हमसे दीक्षा ले या वो साधना करे, ये उसकी अपनी मर्जी होगी। और लोग समझदार हैं, मेरे कहने से आप दीक्षा ले नहीं लेंगे, मेरे कहने से आप साधना करेंगे नहीं, वो तो आपकी आवश्यकता होगी तो आप आएंगे। बस इतना ज़रूर कहता हूँ, यहाँ किसी के साथ कोई धोखा नहीं होता है। साधना के क्षेत्र में अगर उतरना ही चाहते हैं और साधनाएं करना ही चाहते हैं और सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के माध्यम से मैं समझता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। अब 100% तो 100 में 100 लोग तो सभी सिद्ध नहीं बन जाएंगे, 100 में 20 लोग तो असफल हो ही जाएंगे। कम से कम 80% का सफलता का चांस रहता है। जो लोग सफल नहीं हो पाते तो उसमें उनकी अपनी खुद की कमी होती है।
हालांकि एक ये भी तथ्य है, घर पर रह कर के साधना करना उतना सरल नहीं होता जितना कि गुरु सानिध्य में आकर के। साधना के लिए भी लोग जो ये स्थान की बात करते हैं कि स्थान नहीं है, तो हमने बताया था कि यमुना नदी के किनारे हमारे पास जगह है जहाँ साधना सिद्ध करवाई जा सकती है। साधना के लिए आप वहाँ रुक सकते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम भी होगा। खाने पीने का इंतज़ाम तो हम कर देंगे, पर खर्चा तो आपको वहन करना पड़ेगा। इस नवरात्रि के बाद में काफ़ी लोगों ने साधनाएं की, और ये जो गुरु पूर्णिमा का अवसर आ रहा है, तो सभी को यही बताना चाहता हूँ, बार बार बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा को दीक्षा लेता है या गुरु पूर्णिमा को जो व्यक्ति साधना शुरू करता है, उसकी साधना सफल होने का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि साक्षात इसमें गुरुओं की कृपा होती है। इस साधना शिविर में मूलतः 10 महाविद्या, ये क्षिणी साधनाएं, किन्नरी साधनाएं, अप्सरा साधनाएं, नागिनी तंत्र, योगिनी तंत्र और नायिका तंत्र, इनके बारे में विशेषकर आपको ज्ञान दिया जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा ज्ञान आपको दे ही दिया जाएगा। जो जिस ज्ञान को चाहेगा, जो जिस दीक्षा को चाहेगा, जो जिस विधि को चाहेगा, उसको वो विधि दी जाएगी। अन्य अवसरों पर तो ये हो सकता है कि चलो ये लक्ष्मी की साधना शिविर है, ये काली साधना शिविर है, ये छिन्नमस्ता साधना शिविर है, या अमुक अमुक साधना शिविर है। गुरु पूर्णिमा है, इस दिन त्रिदेवों में, त्रिदेव के अवतारों के किसी के भी, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है, यदि आप इस दिन गुरु साधना की दीक्षा लें, समझ रहे हैं ना आप, एक गुरु साधना से 52 सिद्धियाँ सफल होने के जीवन में चांस बनते हैं। इसलिए गुरु तत्व की साधना की जाए। गुरु का तात्पर्य ये नहीं है कि अमुक गुरु, लेकिन इसका तात्पर्य ये है कि जिसे आपने गुरु बनाया है, शास्त्रोक्त विधान से उसके शरण में आए हैं, शास्त्रोक्त पद्धति में उस गुरु के प्रति आपके मन में निष्ठा होनी चाहिए, और उस गुरु को आप दर्जा देंगे अपने इष्ट के बराबर का। तभी गुरु की शक्तियाँ, गुरु के द्वारा अर्जित की हुई शक्तियों का रसास्वादन साधक कर पाएगा। यूँ तो जीवन के हर क्षण में गुरु की आवश्यकता होती है, तो कहीं वो गुरु आपके पिता के रूप में होते हैं, कहीं वो गुरु आपकी माता के रूप में होते हैं, कहीं वो गुरु आपके बड़े भाई के रूप में होते हैं, कहीं गुरु आपकी बड़ी बहन के रूप में होते हैं, कहीं गुरु आपके प्राइमरी शिक्षक होते हैं, कहीं आपके जूनियर शिक्षक होते हैं, कहीं कॉलेज के शिक्षक होते हैं, तो कहीं समाज में भी जो हमारे वृद्धजन होते हैं, हमारे शुभेच्छु होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, वो लोग भी हमारे लिए गुरु का कार्य करते हैं। उन सबका भी महत्व है, उनको भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही सनातन धर्म है। उन सबको महत्व देते हुए भी फिर आते हैं अंत में सद्गुरु, जिनके बाद फिर और कहीं दौड़ने की, भागने की आवश्यकता नहीं होती। और मेरा तो हमेशा से यह
प्रयास रहा है कि एक अच्छी तरीके से ज्ञान का प्रकरण किया जाए, जिससे कि व्यक्ति के जीवन की सारी बाधाएं, दुश्वारियां खत्म हो। तो साधकों, इस वीडियो में इतना ही। बस इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा, उस वीडियो में और भी मैं आपको इस संबंध में बातचीत करूंगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।